भाई तुम कितने बड़े गधे हो ना, किसी क्लब में जाते हो, किसी होटल में जाते हो तो 500 रुपये की कॉफ़ी खरीद लेते हो, लेकिन जब किसी से सब्जी वगैरह खरीदने की कोशिश करते हो मंडी वगैरह में, तो तुम बार्गेन करते हो क्योंकि तुम गधे हो, है ना। नहीं, इसकी रियलिटी बताता हूँ तुम्हें एज अ सीए स्टूडेंट। तो पता है ह्यूमंस के पास साइकोलॉजिकली ये माना जाता है कि 3 घर होते हैं उनकी पूरी लाइफ में। पहला उनका खुद का घर जहाँ पे वो बड़े होते हैं, रहते हैं, खाते हैं। दूसरा उनका वर्क प्लेस, जहाँ जैसे कि स्कूल, कॉलेज और ऑफिस। और तीसरा होता है ये सारी जगह जहाँ पे तुम सोशलाइज होते हो। तो अब जब तुम एक 500 रुपये की कॉफ़ी ख़रीदते हो, तो वहाँ पे वो तुम्हें महंगी पता है क्यों नहीं लगती, क्योंकि तुम वहाँ पे सोशलाइज़ करने जा रहे हो अपनी ही एज के लोगों के साथ। तो वहाँ पे तुम्हें वो 500 रुपये की कॉफ़ी नहीं बेची जा रही है, वो तुम्हें एक बिलोंगिंग बेची जा रही है। और वो बिलोंगिंग में जो 500 रुपये की कॉफ़ी है वो एक तरीके से सोशल टैक्स है, समझे। और ये इंडिया में एक जेंजी को पता है महंगी क्यों नहीं लगती, क्योंकि जब ये जेंजी बड़ा होता है या हो रहा होता है, इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसके पास, इसके बचपन में जेंजी के पास मोस्टली, यार तुम खुद अपनी कॉलोनी में देखो, तुम्हारे को कितने ऐसे पार्क याद है जहाँ पे जाके तुम खेल सकते थे और तुम्हारी एज के लोग तुम्हारे साथ आके खेलते थे। मोस्टली अगर तुमने कभी खेला होगा अपने बचपन पे, रोड पे खेला होगा। और हाफ ऑफ द टाइम जब से लॉकडाउन लगा एज अ जेंजी, तो मैंने तो फिर कंप्यूटर्स पे और वो उन पे ही गेम निकाला है, स्क्रीन पे ही, वही वैलोरेंट, पबजी वगैरह खेलते हुए। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है, लाइक कम्युनिटी वाली, जहाँ पे स्विमिंग पूल्स होते हैं, जहाँ पे जिम्स होते हैं। ये सब कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है इंडिया में। और मोस्टली ये चीज़ अगर तुम बाहर देखोगे तो तुम्हें दिखेगी, बहुत सारी एक्टिविटी वाले क्लब्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं, जहाँ पे बाहर के यंग लोग सोशलाइज कर सकते हैं। पर तुम एज अ जेंजी ये चीज़ नहीं कर पाए। और उसमें भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि यहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं, जो यहाँ पे घर होते हैं, हमारे जो एडल्ट थे, उन लोगों के अंदर एक थिंकिंग थी कि ये मुझसे छोटा है तो ये थोड़ा सा कम है, मतलब आईक्यू वाइज ले लो या फिर एक्सपीरियंस वाइज हमें सच में कम समझा गया है। तो इस वजह से जब हमारे अडल्ट ने, यानी जो हमसे बड़े लोग थे, उन्होंने ऑलरेडी हमें दबाया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं सोशलाइज करने वाली, लाइक क्लब्स हो गए, होटल्स हो गए, जिम हो गए, या फिर कोई भी ऐसे मेंबरशिप वाली जगह जहाँ पे तुम्हें सोशलाइज करने का मौका मिल रहा है, वहाँ पे तुम एक तरीके से सोशल टैक्स पे कर रहे हो, क्योंकि ब्रांड्स को ये समझ में आ चुका है कि ये एक बहुत बड़ा गैप था इंडियन सोसाइटी के अंदर यंग लोगों के लिए। और तुम्हें क्या लगता है कि ये जो सोशल स्टार्टअप्स हैं, ये जो चीज़ें हो रही है, ये जो गैप अभी स्टार्टअप्स पकड़ रहे हैं, ये सच में आने वाले टाइम में बड़ी बनने वाली है या फिर नहीं? तुम मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताओ, और अगर मेरी रील अच्छी लगी तो मुझे भी फॉलो करना।